ठीक होंगे। आज हमने अपना बायो का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, जिस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सो बेसिकली ये आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का। होम्योस्टेसिस ये इसकी हेडिंग है। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, आपका सल्यूट है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल है, आपकी बॉडी में गैसेस का लेवल है, इन सब को एक मखसूस लेवल पे जो मेंटेन करना है उसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन एट अबाउट 37 सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यही तक है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही मेंटेन रहेगा, बाहर चाहे 40 सेंटीग्रेड हो जाए, जैसे आजकल रहीमिया खान में 45-47 सेंटीग्रेड है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल 37 ही होता है। अनफॉर्चुनेटली और इसमें इफ़ दैट टेम्परेचर इंक्रीज़, अगर ये दर्जा बढ़ता है बदकिस्मती की वजह से, तो अल्टीमेटली उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है गर्मियों में कि आप ठंडा पानी पिएं और अपने आप को जो है वो गर्मी से बचाएं। अच्छा, उसके बाद द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के आगे कुछ, यानी कि होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को आगे हमने 3 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया, विच आर नेमली ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज़ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। अब ऑस्मो लफ्ज़ निकला ऑस्मोसिस से, इसका मतलब है वाटर। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ वाटर। रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बॉडी ये करती है कि बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी में हर जगह पे वाटर को बैलेंस करती है। वी नो डैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के लिए ज़रूरी है। ज़रा अगर बॉडी में पानी नहीं होगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सेल काम करना छोड़ देगा। देन इज़ द नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इज शार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब अगर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें, जैसे 37 सेंटीग्रेड आपने मेंटेन किया हुआ बॉडी का टेम्परेचर, तो ये फिक्स है। ये क्यों ज़रूरी है, इसमें आगे वो लिख रहा है कि एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ये 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड पे और बर्ड्स के बॉडी के टेम्परेचर जो है 40 सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से अबव जाता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है। उसके बाद एक्सक्रीशन शार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सक्रीशन इज़ आल्सो a process of homeostasis. In this process the metabolic waste are eliminated. metabolic waste का मतलब जो आपने खाना खाया, जब आपने उसको डाइजेस्ट किया और जब आपने उसको सेल्स में ले जाके उनसे एनर्जी पैदा की है, एटीपी पैदा की है, तो उस दौरान जो उससे वेस्ट बना है, यानी कि अमोनिया बनी है या यूरिया बनी है, जो भी बना है, आपने उसको बॉडी से बाहर रिमूव कैसे करना है। टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन रहे। अगर वो मेंटेन नहीं रहेंगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देगी। काम करना छोड़ देगी क्या मतलब है इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे जो कि आपकी बॉडी के एंजाइम्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे और वो एंजाइम्स को काम करने से रोक देंगे, जिससे अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब मैं इसकी छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के किडनी काम नहीं करे, अगर उसके किडनी काम नहीं करे तो उसके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। वो यूरिया जो है वो आपकी बॉडी में एक कोएंजाइम होता है NADH2, आपने सुना था, आपने ये 9th में पढ़े थे, ATP, FADH2 और NADH2। अभी जो एंजाइम्स होते हैं, यूरिया जो है एंजाइम के साथ मिलता है और इनको ब्लॉक कर देता है, जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि ब्रेन के अंदर ये जो कोएंजाइम होता है अवेलेबल, तो अल्टीमेटली ब्रेन काम करना छोड़ देता है, जिससे उस बंदे की डेथ हो जाती है। यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो इस तरह आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, शार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Metabolic waste means any material that is produced during body metabolism and that may harm the body। यानी कि वेस्ट से मुराद ये है कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये आपके लिए नुकसान देता है। नीचे साथ लिखा हुआ है क्रिएटिनिन, जर्नल वेस्ट, एक्सेस प्लस साल्ट। ठीक है,
तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्रिएटिनिन एक जो है वो केमिकल प्रोड्यूस होता है, ये भी वेस्ट है, और उसके साथ साथ यूरिया भी हमारी बॉडी में वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है।